चलिए आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी योजना के सफर को समझते हैं जो दशकों से न जाने कितने ही बुजुर्गों का सहारा बनी हुई है। वृद्धा अवस्था पेंशन योजना। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि एक जीवन रेखा की कहानी है। तो सवाल ये है कि 60 साल से भी ज्यादा के वक्त में एक सरकारी पेंशन स्कीम आखिर बदलती कैसे है, कैसे वो समय के साथ बदलती जरूरतों और टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढालती है। चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये इस बदलाव की पूरी कहानी कह देती हैं। एक तरफ है 1990 का एक पीला पड़ता पुराना सा कागजी सरकारी हुक्म और दूसरी तरफ 2021 का एक डिजिटल ऑर्डर। ये सिर्फ कागज से पिक्सल का सफर नहीं है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था के बदलने का सबूत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस जीवन रेखा का जन्म आखिर हुआ कैसे। बात है साल 1957 की। इसी साल उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, जो बुजुर्ग बेसहारा हैं, निराश्रित हैं, उन्हें आर्थिक मदद देना ताकि वो भी सम्मान से जी सकें। ये जो 1990 का सरकारी दस्तावेज है, ये हमें सीधे उसी दौर में ले जाता है जब सब कुछ कागजों पर ही चलता था। ये इस योजना के इतिहास का एक जीता जागता सबूत है जो बताता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और उस जमाने के नियम क्या थे? खैर, इस कागज के हिसाब से 1990 में पेंशन मिलती थी 100 रुपये महीना। और इसके लिए हकदार कौन था? वो जिसकी आमदनी 225 रुपये महीने से कम हो। हाँ, आज ये रकम बहुत छोटी लगती है, पर सोचिए उस वक्त ये कितना बड़ा सहारा रही होगी। फिर आया बदलाव का दौर, एक ऐसा दौर जब इस योजना ने टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया और कागज से निकलकर पिक्सल की दुनिया में कदम रखा। इस बदलाव में कुछ बड़े पड़ाव आए। 2014 में लाभार्थियों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू हुआ, जिससे पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बना। फिर 2015 एक बहुत बड़ा साल था। इसी साल इनकम की सीमा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया और बीपीएल लिस्ट को पात्रता का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। और फिर 2018 में अप्लाई करने का तरीका और भी आसान कर दिया गया। अब लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे, काम स्थानीय दफ्तरों में ही हो जाता था। तो सवाल ये है कि इतने सब बदलावों के बाद आज की तारीख में इस पेंशन का हकदार कौन है? चलिए एलिजिबिलिटी के नियमों को ठीक से समझते हैं। 2015 में इनकम लिमिट में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई थी। पहले ग्रामीण इलाकों के लिए ये सीमा थी सालाना करीब 19,884 रुपये और शहरी इलाकों के लिए 25,546 रुपये। इसे बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों के लिए 46,080 रुपये और शहरी इलाकों के लिए 56,460 रुपये कर दिया गया। मतलब इस एक फैसले ने लाखों नए लोगों के लिए इस योजना के दरवाजे खोल दिए। तो ग्रामीण इलाकों के लिए ये नंबर याद रखना जरूरी है, 46,080 रुपये सालाना। और शहरी इलाकों के लिए ये सीमा है 56,460 रुपये सालाना। यही आंकड़े तय करते हैं कि कौन पात्र है और कौन नहीं, ताकि मदद सही लोगों तक पहुंचे। तो मोटे तौर पर 4 शर्तें हैं। पहली, उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो। दूसरी, उत्तर प्रदेश के निवासी हों। तीसरी शर्त, जैसा हमने अभी देखा, आपकी सालाना आय तय सीमा के अंदर हो। और चौथी, आमतौर पर लाभार्थियों की पहचान गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल लिस्ट से की जाती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी और दिलचस्प बात है जिसे 2023 में साफ किया गया था। वो ये कि अगर पति पत्नी दोनों ही पेंशन के लिए पात्र हैं तो उनकी कंबाइंड इनकम नहीं देखी जाएगी। यानी अगर दोनों अलग अलग सारी शर्तें पूरी करते हैं तो दोनों को पेंशन मिल सकती है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि अप्लाई करने का आज का आसान तरीका क्या है। 2018 के बाद से ये प्रोसेस काफ़ी सीधा हो गया है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर उसे डाउनलोड करके उसके साथ ज़रूरी कागजात जैसे उम्र, आय और आधार कार्ड की कॉपी लगानी है। इसके बाद इस पूरी फाइल को अपने लोकल ऑफिस में जमा करना है। अगर गांव में रहते हैं तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में और शहर में हैं तो एसडीएम ऑफिस में। और हाँ, जमा करने के बाद कंप्यूटर से निकली रसीद लेना मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे अहम बात पर, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आज पेंशन मिलती कितनी है। और यकीन मानिए, इसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन 2022 से पहले इस योजना में पेंशन की रकम सिर्फ 500 रुपये महीना थी। और फिर एक बड़ा फैसला लिया गया।
आज ये रकम सीधी दुगनी यानी 1,000 रुपये महीना हो गई है। बुजुर्गों को मिलने वाली आर्थिक मदद में ये एक बहुत बहुत बड़ा इजाफा है। और ये जो सरकारी आदेश है ये दिसंबर 2021 का है। यही वो दस्तावेज है जिसने इस बड़े बदलाव पर मोहर लगाई और जनवरी 2022 से पेंशन को दोगुना कर दिया। तो देखा, एक कागजी फाइल से लेकर एक डिजिटल प्रोफाइल तक का ये सफर, ये सिर्फ एक पेंशन योजना का सफर नहीं है, ये अपने आप में समाज कल्याण के विकास की कहानी है। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि इस योजना ने वक्त के साथ खुद को बदला है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसने अपनी पहुंच भी बढ़ाई, इसमें पारदर्शिता भी लाई और सबसे जरूरी, दी जाने वाली मदद की रकम को भी बढ़ाया। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और हमारा समाज और बदलेंगे तो इस तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अगला रूप क्या होगा? भविष्य में ये हमारी और कैसे मदद कर सकती हैं?